नमस्कार, मैं हूं अनिल पानेरी और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। शुरू हुआ रमजान का पाक महीना, एक महीने तक इबादतों में मशगूल रहेगा मुस्लिम समाज। टीडी पुलिस ने बाइक चोरी गिरोह का किया खुलासा, महंगी बाइक चुराने वाले सरगना सहित 2 आरोपी गिरफ्तार। होटल में शराब पार्टी कर रहे मेडिकल छात्र आपस में भिड़े, बाद में नशे में धुत छात्रों ने कार को मारी टक्कर। और अब खबरें विस्तार से। इस्लाम धर्म का सबसे पाक महीना रमजान मंगलवार से शुरू हो चुका है। सोमवार को चांद का दीदार होने के बाद ही रमजान शुरू हो गए हैं और पूरे एक महीने तक मुस्लिम समाज इबादत में मशगूल रहेगा। दरअसल मुस्लिम समुदाय के पाक महीने रमजान की शुरुआत हो चुकी है। सोमवार को चांद दिखते ही मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को रमजान की मुबारकबाद दी। वहीं सो को पहली तरावीह की नमाज भी पढ़ी। मंगलवार को सहरी के साथ ही मुस्लिम समाज ने पहला रोजा रखा। आपको बता दें कि मुस्लिम समुदाय में रमजान को बड़ा ही बरकतों वाला महीना माना जाता है। एक महीने तक मुस्लिम समुदाय के लोग रोजा रखते हैं और अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाते हैं। रमजान के पूरे महीने में 3 अशरे होते हैं जो रहमत, बरकत और मगफिरत हैं। ऐसा माना जाता है कि नियमित तौर तरीके से रोजा रखने पर सारी दुआएं कबूल होती हैं। वहीं एक महीने बाद ईद का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। ये जो रमज़ान का महीना शुरू हुआ है, आपके चैनल के ज़रिए मैं उदयपुर की आवाम को सबसे पहले मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। साथ ही इस मौके पर ये बहुत ही खुशियों का और बेशुमार नेकियों का महीना है। इस्लाम में जो ये महीना रमज़ान मुबारक का है, उससे बड़ा कोई महीना नहीं है। इस माह में चाँद से कुरान शरीफ फर्श अर्श पर आया और हम सबको दुनिया को एक मोहब्बत और इखलास से रहने की सीख दी। ये रोज़ा एक ऐसी चीज़ है जो हमें हर बुराइयों से बचाता है। रोज़ा हर चीज़ का होता है, आँख का रोज़ा, कान का रोज़ा, हाथ का रोज़ा, दिल का रोज़ा। इन सब चीज़ों से हम सब बुरी चीज़ों से बचें, इसके लिए रोज़ा रखा जाता है। और ये इसका एक साइंटिफिक रीज़न भी है कि इस रोज़ा रखने से कई बीमारियाँ, आप अगर भूखे पेट रहते हैं या टाइम से टाइम खाना खाते हैं, तो ये बहुत बड़ा साइंटिफिक इसकी वजह ये है कि इससे कई बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं। और इस मौके पर मैं आप सबको और आवाम को ख़ास तौर से मुबारकबाद इसलिए देना चाहता हूँ कि उदयपुर एक गंगा जमुनी तहज़ीब की मिसाल है। यहाँ जो हम लोग आपसी भाईचारे में रहते हैं, इस्लाम ने भी भाईचारा और मोहब्बत का पैगाम दिया है। हम उसी पैगाम को लेके चलते हैं। और एक बार फिर मैं चाहता हूँ कि रमज़ान मुबारक की खुशियाँ खूब हम सबको अता करे अल्लाह ताला। और हम जो भी गुनाह हमने साल भर में किए हैं या हम जो गुनाह करते हैं उस गुनाह से रुकें और हम सिर्फ नेकियों और भाईचारा और अच्छे कामों की तरफ बढ़ें। मुल्क की खुशहाली और अमन चैन के लिए दुआ करते हैं। शुक्रिया। मंगलवार को टीडी पुलिस ने थाना क्षेत्र में बाइक चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने गिरोह के मुख्य सरगना सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल बीती 15 फरवरी को प्रार्थी बंशीलाल ने रिपोर्ट पेश की थी कि उसकी बाइक घर के आंगन से चोरी हो गई थी, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी योगेश गोयल ने आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी के निर्देश दिए, जिस पर एएसपी मुख्यालय गोपाल स्वरूप मेवाड़ा और सीओ गिरवा कैलाश कुमार के सुपरविजन में टीडी थानाधिकारी फैलीराम के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम ने मुखबिर की सूचना और तकनीकी संसाधनों की मदद से मामले में पूर्व में वीरेंद्र डामोर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक मोटरसाइकिल को जब्त किया था। आरोपी वीरेंद्र से पूछताछ के बाद पुलिस ने जितेंद्र मीणा और मुख्य सरगना लालू राम उर्फ ललित को भी गिरफ्तार किया। वहीं इनके कब्जे से अभी तक 7 महंगी मोटरसाइकिल्स भी जब्त की हैं। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। सोमवार देर रात को उदयपुर के सविना थाना क्षेत्र के होटल में शराब पार्टी कर रहे मेडिकल छात्र आपस में भिड़ पड़े और इसके बाद वहां से निकले कुछ छात्रों ने बलीचा के पास एक कार को टक्कर मार दी।
जानकारी के अनुसार सोमवार रात करीब 11:30 बजे गीतांजलि मेडिकल कॉलेज के 5 से 7 छात्र बलीचा बाईपास पर कॉलेज के पास ही एक होटल में शराब पार्टी कर रहे थे। यहां नशे में किसी बात को लेकर इनका आपस में कहासुनी हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि सभी छात्र आपस में झगड़ पड़े। होटल संचालक ने बीच बचाव कर समझाइश की। इस पर 3 से 4 छात्र एक कार लेकर बलीचा की तरफ रवाना हुए। चालक कार को तेज गति से चला रहा था, जिससे कार अनियंत्रित हो गई और गिरजाव्यास पेट्रोल पंप के पास बलीचा की तरफ से आ रही एक कार को सामने से टक्कर मार दी। कार में एक महिला और एक वृद्धा सवार थी, जो गीतांजलि हॉस्पिटल जा रही थी। हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। कार दुर्घटना के बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई। हम अभी गीतांजलि जा रहे थे और इन्होंने रॉन्ग साइड आके और हमारी गाड़ी ठोक दी। हम बहुत मुश्किल से बचे हैं। मुझे भी यहाँ पे लगी है एकदम से, और इन सब लोगों ने ड्रिंक कर रखी है। कहीं मत जाइएगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए बने रहिएगा अलर्ट भारत न्यूज पर। St. Patrick's Senior Secondary School, a co-educational English medium school. Admission open 2024-25. Nursery to 12th class. Science, Biology, Maths and Commerce faculty. The school has been providing its services since 1989. The school has its own special features. Big play area. Teaching in all classes by experienced teachers. Bus and van facility at low fee. Online classes. Time to time through PTM and CCTV whole school monitoring. This school organizes yoga, educational tours and outdoor activities from time to time for the all-round development of children. Every year, the exam criteria of board classes is 100%. Services provided by the school. All type of scholarship facilities by the state government. Teaching by trained and experienced teacher. Fully equipped laboratory. For more information about the school, contact St. Patrick's Senior Secondary School, C33 Pratapnagar, Udaipur, or call 0294 249 3811. The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE. Well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab. Well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program, enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiranmagri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swaminagar, 100 Feet Road, Tekri Madadi Link Road, Udaipur. ज्ञान ज्योति प्रेरणा निःशुल्क क्लासेस। जी हाँ, आपके उदयपुर में प्रतियोगी परीक्षा की निःशुल्क कोचिंग, BSTC और CET की निःशुल्क कोचिंग, लिमिटेड सीट्स। आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। संपर्क 9001512227 और 9982340210, 9799423599। तो आज ही आए राजदेव BH कॉलेज, बाल शिक्षा सदन, राता खेत, रामपुरा चौराहे के पहले, उदयपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मंगलवार को कलेक्ट्रेट के मिनी सभागार में उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की 25वीं बोर्ड बैठक हुई। बैठक में UDH के प्रिंसिपल सेक्रेटरी VC के माध्यम से जुड़े। दरअसल मंगलवार को उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की 25वीं बोर्ड बैठक कलेक्ट्रेट के मिनी सभागार में आयोजित की गई। बैठक में स्वायत्त शासन विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी T रविकांत VC के माध्यम से जुड़े। इस दौरान जिला कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी T रविकांत को स्मार्ट सिटी की चल रही परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति की जानकारी दी। वहीं प्रिंसिपल सेक्रेटरी T रविकांत ने बोर्ड के सदस्यों से सुझाव लेने के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं पर भी चर्चा की। इस दौरान नगर निगम मेयर GS टांक, जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल, आयुक्त राम प्रकाश, निगम के अतिरिक्त मुख्य अभियंता मुकेश पुजारी मौजूद रहे।
केरल में एसएफआई के छात्रों द्वारा की गई युवक की हत्या के विरोध में उदयपुर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने एमएलएसयू के गेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया। दरअसल केरल में जेएस सिद्धार्थन की एसएफआई के छात्रों द्वारा निर्मम हत्या की गई है। इसी के विरोध में मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने केरल सरकार सहित एसएफआई के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हर्षित नैनामा ने बताया कि एबीवीपी की मांग है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए, वहीं मृतक के परिवार को सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। केरल के अंदर 18 फरवरी को केरल के वेटरनरी एंड साइंस कॉलेज के अंदर जेएस सिद्धार्थन नाम के विद्यार्थी की बाथरूम के अंदर उस कॉलेज के उसने सुसाइड कर लिया। इस प्रकार की घटना सामने आई। जब वहां के विद्यार्थियों ने पाया कि उसके साथ में एसएफआई के गुंडों द्वारा मारपीट की गई, उसके ऊपर बेल्ट से वार किए गए, उसके ऊपर लाठियां मारी गई, तो यह जब घटना पूरे भारत में चली तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज प्रदर्शन रखा पूरे भारत के अंदर कि जेएस सिद्धार्थन है उसको न्याय दिया जाए, उसके पीड़ित परिवार को सुरक्षा दी जाए। जिस प्रकार से एसएफआई के गुंडों द्वारा केरल के अंदर परिसरों के अंदर वातावरण बिगाड़ने का काम किया जा रहा है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चलो अभियान कर रही है, वहां विद्यार्थियों को वातावरण शुद्ध करने का काम चल रहा है, लेकिन जिस प्रकार से एसएफआई के गुंडों द्वारा परिसर का वातावरण बिगाड़ा जा रहा है, रैगिंग ली जा रही है, हमारी मांग है कि इस प्रकार से एसएफआई के गुंडों ने जिस प्रकार से उन विद्यार्थी के साथ हत्या की गई, उसको निर्वस्त्र घुमाया उस पूरे कैंपस के अंदर और सुसाइड उसको लटका दिया गया उस हॉस्टल में, तो हमारी मांग है कि उसको न्याय दिया जाए, जय सिद्धार्थन को, उसके पीड़ित परिवार को सुरक्षा दी जाए। लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर मंगलवार को उदयपुर के जिला परिषद सभागार में एक बैठक आयोजित हुई। दरअसल आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के तहत मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर मंगलवार को जिला परिषद सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में शहरी क्षेत्र की मतदाताओं को बूथ पर लाने को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में विभिन्न विभागों के माध्यम से मतदान अपील करवाए जाने की योजना बनाई गई। साथ ही स्वीप गतिविधियों के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाएगा। बैठक में विभागों के आपसी समन्वय से मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर चर्चा की गई। साथ ही शपथ, संकल्प पत्र, रैली, नुक्कड़ नाटक, प्रतियोगिताएं आदि आयोजित करने के निर्देश दिए गए। बैठक में जिला परिषद सीईओ कीर्ति राठौड़, एसीईओ अंजुम ताहिर सम्मा, सहायक प्रभारी पुनीत शर्मा सहित करीब 30 विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए स्वीप कार्यक्रम के तहत आज विभिन्न सरकारी विभागों का कोऑर्डिनेशन के लिए एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें बेसिकली सभी डिपार्टमेंट्स हमारे जो हैं वो उपस्थित हुए थे और उनके माध्यम से हमने 2-3 तरह के उनको मैसेज दिए हैं जिस पर उनके द्वारा कार्रवाई की जानी है इलेक्शन डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस के अनुसार। सबसे पहले उनको अपने कार्यालय में वोटर अवेयरनेस फोरम का गठन करना है। स्वयं के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो सभी जाके अपना मताधिकार का प्रयोग करें, इसके लिए प्रेरित करना है। साथ ही जो ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनका ग्राउंड लेवल पे ऑफिसेज हैं और ग्राम पंचायत लेवल पे आंगनबाड़ी सेंटर्स हैं या कृषि विभाग के ऑफिसेज हैं, पीएचसी, सीएचसीज हैं, उन पर जहां पर कि बहुत सारे लोग आते हैं, नगर निगम कार्यालय है, वहां पर आने वाले लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोटिवेट करना और मतदान के लिए प्रेरित करना है। तो इस आशय से कार्य योजना बनाने के लिए इनको जानकारी दी। व्हाट्सएप ग्रुप भी फॉर्म कर दिया है। इनके द्वारा जो एक्टिविटीज की जाएंगी उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया जाएगा और आने वाले दिनों में ये गतिविधियां बढ़ाई जाएंगी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत अनिल को और आप बने रहिएगा अलर्ट भारत न्यूज पर। नमस्कार। Property Consultant. All you need to know Udaipur. UIT Convert, SDO, RECO, Convert Plots Agricultural. Land available in Udaipur. बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। आरके प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स लाया है श्री पद्मावती विहार, पेट्रोल पंप के पास यूआईटी कन्वर्टेड प्लॉट, 150 फीट रिंग रोड, फीट लिंक रोड, श्री पद्मावती विहार सेक्टर 14।
स्टेप स्कूल के नजदीक। 7 फीट लिंक रोड। वो भी शहर के बीचों बीच। हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक। 80% लोन सुविधा के साथ उपलब्ध। नियर बाय ऑल ट्रांसपोर्टेशन, डेवलप्ड एरिया, जहां आपको मिलेंगे UIT कन्वर्टेड प्लॉट, डामरीकरण रोड, महादेव मंदिर, हाथों हाथ रजिस्ट्री। तो आज ही प्लॉट और मकान बुक करवाएं। पहले आए पहले पाएं। जहां से स्कूल, कॉलेज, सब्जी मंडी और हॉस्पिटल, सब कुछ मात्र 5 मिनट से भी कम दूरी पर। Visit for more information RK Property Consultant, S3A Star Tower, beside Hotel Akriti, Sanji Vihar, Titari, Baswada, Salumbar Road, Udaipur. Call 999299 3027 8742 801244. डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष, परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर राजस्थान। कॉलेज 256160, मोबाइल नंबर 9829041330।